दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जिन्होंने भारत देश के अलावा बाकी देशों में भी घूम घूम कर यीशु मसीह के वचन को पहुंचाया। साधु सुंदर सिंह का जीवनी एक बहुत ही अचंभित इतिहास रही है, जिसका पहला भाग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे साधु सुंदर सिंह को यीशु का दर्शन पाने के बाद क्या हुआ। इन्होंने अपने एक किताब में बताया है इस प्रकार से। यीशु मसीह के दर्शन पाने के बाद लगभग 6:30 बजे के बाद मैंने अपने पिताजी के पास गया और उनको बताया कि मैंने प्रभु यीशु के दर्शन किए हैं और अब मैं एक मसीही हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, हे मूर्ख, जा और जाकर सो जा, अभी 3 दिन पहले तूने बाइबल जलाई है। इसके बाद मैंने पूरे परिवार को बताया कि मैं मसीह के दर्शन किया है। इसीलिए उन्होंने मुझे सताना शुरू कर दिया, पर मसीह के बिना मुझे जो दुख था या उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैंने बहुत खुशी से उन दुखों और अत्याचारों को सहन किया। नाभा के सिख रियासत के महाराजा के दरबार में सुंदर सिंह के कई संबंधी ऊंचे पदों पर थे। महाराजा ने सुंदर सिंह को अपने दरबार में बुलाया और उसके साथ बातचीत की और उसे कई प्रकार के लोभ देकर वापस लौटाने का यत्न किया, पर इसका साधु जी पर कोई असर न हुआ। महाराजा यह वचन देने को भी तैयार थे कि उसे अपने दरबार में ऊंची पदवी देंगे, इस शर्त पर कि वह मसीह का पीछा छोड़ दे। तब लड़के पर ना तो सुल्तान का और ना ही लालच का कोई असर हुआ, तो उसके पिता जल भून गए और सुंदर सिंह को बहुत बुरा भला कहा और सूर्य निकलने से पहले ही घर छोड़ देने की आज्ञा दी। अगले दिन सुबह सवेरे सुंदर सिंह को घर से निकाल दिया गया। न कोई साथी, न सहारा, न घर, न दर। थोड़े से पैसे और कुछ भोजन लेकर वह घर से निकल पड़े। दिल में कोई फिक्र नहीं था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। उन्हें याद आया कि रोपड़ में एक पादरी है जिन्होंने मसीह की खातिर बहुत धन संपत्ति को त्याग दिया है। साधु जी रेलगाड़ी में बैठकर वहां ही चले गए। रास्ते में भूख लगी तो उन्होंने वह भोजन जो घर वालों ने उन्हें दिया था खा लिया, परंतु उस रोटी में विष मिला हुआ था। शाम को साधु जी रोपड़ पहुंचे, परंतु उस विष खाने के कारण उनकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने देखकर कहा, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। रात हो गई और सुंदर सिंह ने इस दुख में परमेश्वर की ओर ध्यान किया और विश्वास करके सो गया। सुबह डॉक्टर आया, उन्हें बरामदे में बैठा देखकर हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का बच जाएगा। सुंदर सिंह का बपतिस्मा और त्याग। सुंदर सिंह का रोग दूर हो गया, खोई हुई सेहत फिर वापस आ गई और वह ठीक हो गए। गर्मी की छुट्टियों में 2-4 सप्ताह पहले वह लुधियाना के मिशन हाई स्कूल में दाखिल हो गए। सुंदर सिंह समझते थे कि मसीह के सब लोग उनके बताए नियमों पर चलते हैं, परंतु बोर्डिंग हाउस के विद्यार्थियों की बुरी आदतें देखकर उनके विचार बदल गए और आंखों से पर्दा हट गया। छुट्टियों में वह सपाटू चले गए। वह बहुत खुश थे कि वह बुरी संगति से बच गए, पर उनका मन बड़ा बेचैन था। जब तक उन्होंने मसीह का बपतिस्मा लेकर उनका इकरार नहीं कर दिया, उनकी बेचैनी दूर न हुई। 3 सितंबर 1905 को उनकी 16वीं वर्षगांठ पर उन्हें शिमला में बपतिस्मा दिया गया। बपतिस्मा लेकर वह शिमला से वापस सपाटू आ गए। वह वहां पर 1 महीना प्रार्थना करते रहे ताकि आने वाले जीवन के बारे में परमेश्वर की इच्छा उन पर प्रकट हो। जाति पाति की मुश्किलों ने उनके घर बार छुड़वाया, पर उन्हें जीवित मसीह का अद्भुत तजुर्बा हुआ। वह समझते थे कि प्रभु हर समय मेरे पास है और मैं हर समय उनके चरणों में रहता हूँ। अब उनके हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं मित्र की कथा, जिससे मेरी आत्मा को प्रसन्न किया और मुझे खुशी दी है, सारी दुनिया को सुनाऊं। बपतिस्मे के 33 दिन के बाद उन्होंने अपनी पुस्तकों और कपड़ों को त्याग दिया और जोगियों की तरह जोगिया बना पहनकर मसीह की सेवा में जीवन बिताने के लिए निकल पड़े। एक गांव का अनुभव। एक बार मैं गांव में प्रचार करने गया और मैं लंबे समय तक प्रचार करता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई और मेरे प्रचार के समाप्त होने के बाद लोग मुझे छोड़कर अपने घरों को चले गए। मैं थका हुआ एक पेड़ के नीचे लेट गया। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और मांगना मेरे नियम के विरुद्ध था। शैतान मेरी परीक्षा ले रहा था कि जब मैं घर में था तो मेरे पास आराम था, पर अब मुझे मसीह की खातिर गरीबी और भूख मिल रही है। पर इस हालत में मेरा मन प्रभु यीशु मसीह की शांति और खुशी से भरा हुआ था और मेरे मुंह से आधी रात के समय प्रभु की महिमा में ये शब्द निकल रहे थे, जब मेरे पास घर का सुख था तो मैं इस अद्भुत शांति के बारे में नहीं जानता था, पर अब जब मेरे से दूर चले गए हैं तो मुझे मसीह और उसकी शांति मिल गई है, जो न संसार मुझे दे सकता है और न ही मुझसे छीन सकता है। कुछ लोग मेरी महिमा गीत सुनकर उठ गए और 2 जन
मेरे पास आए। जब उन्होंने मेरे अनुभव के बारे में सुना तो उन पर बहुत असर हुआ, परंतु जब उन्हें पता लगा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सो उन्होंने तुरंत कुछ भोजन लेकर मुझे दिए, जिसके लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रार्थना का उत्तर। मैं 14 साल प्रचार कर चुका था और मेरी उम्र उस समय 30 वर्ष की थी जिस समय मैं अपने पिताजी को मिलने अपने गांव वापस गया। मैं बरामदे में बैठा हुआ था और अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा था। इसके साथ ही मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। अचानक मेरे पिताजी ने मेरे पास आए और बोले, मैंने तेरे जीवन के इन सालों पर ध्यान दिया है और इनका मुकाबला उन सालों से किया है जो तुमने यहाँ घर पर गुजारे थे, पर मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा जितना अब। बेशक इतने सालों में तुम पर कई दुख आए हैं, इसका कारण क्या है? मैंने बताया, यह मेरे किसी अपने गुण के कारण नहीं है, पर इसका कारण वह आंतरिक शांति है जो मुझे जीवित मसीह से मिली है। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मुझे शीघ्र ही मिल गया। जब एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा, पुत्र, मैं भी यीशु को प्यार करता हूँ। मैंने तेरे यीशु को खोज लिया है और अब वह मेरी भी मुक्तिदाता है। साधु सुंदर जी का आखिरी सफर। आखिरी दिनों में साधु जी सपाटू में थे और वह तिब्बत जाने के लिए बहुत बेचैन थे, पर रोगों ने यह सफर असंभव कर दिया। 1929 में उन्होंने अपने एक मित्र को कई बार लिखा कि मैं एक बार तिब्बत जाना चाहता हूँ। मेरी परमेश्वर के आगे यह विनती है कि वह एक बार फिर तिब्बत पहुँचा दे। दर्द के दौरों के कारण तिब्बत जाना असंभव था, पर मैं एक जिद्दी की तरह उसके सामने झुका हुआ हूँ कि वह मुझे तिब्बत जाने की यात्रा की आज्ञा दे। इसीलिए वह अप्रैल में सपाटू से तिब्बत को चल पड़े और एक मित्र टी.ई. फ्रीडल को पत्र लिखा, मैं आज तिब्बत की ओर जा रहा हूँ। रास्ते के संकटों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु अपने कर्तव्य पालन की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी जान को अपने लिए किसी तरह भी प्यारी नहीं समझता। यदि मेरी ओर से या मेरे बारे में खबर न मिले तो जुलाई के महीने में सपाटू आने की कृपया करना और मेरे घर में जो वस्तुएं हैं उन्हें संभाल लेना। जुलाई के अंत में रिडल साहब अपने एक साथी के साथ उस राह पर चल पड़े जो राह लेकर साधु जी अक्सर तिब्बत जाते थे। वह जोशीनाथ पहुंचे और वहां से सौदागरी सड़क ले ली। बर्फ से ढके और बंजर दरों की चोटी पर चढ़ना शुरू हुआ। सीमा की ओर यह 200 मील का सफर बहुत कठिन था। इनसे उन्हें उन संकटों का अनुमान हो गया जो साधु जी को तिब्बत के लंबे सफर में पेश आते थे। जिस सड़क से साधु जी ने जाना था उससे एक भारतीय मसीही प्रचारक का घर निकट ही था, परंतु साधु जी वहां भी नहीं ठहरे। पश्चिम तिब्बत में ब्रिटिश ट्रेड एजेंट और शिमला के पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा भी पूछताछ करवाई गई, पर कोई पता न लगा। इस यात्रा के बाद कभी उनके बारे में नहीं सुना गया। साधु सुंदर सिंह के साथ क्या घटना घटी, उनके कई मित्र इस प्रश्न से के बारे में सोचते हैं, पर वह सारे एक बात जानते हैं, यदि साधु जी इस धरती पर तिब्बत के किसी भाग में जीवित लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं तो वह जरूर प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में रह रहे होंगे, जिनकी उन्होंने अपने जीवन भर आराधना और सेवा पूरी ईमानदारी से की। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।